का अरमान नहीं तो बेटी उठिया तेरी नाश हो। हराम जाते दाल में छौका लगा रहा, तेरी नाश हो जाए इधर। याद रखना हराम जादो, अगर तुम लोगों ने बदतमीजी की ना तो तुम्हारी खाल खींच लोगी। है तो ये काम कब से करे लगी? क्या मर जाइए। मोरे कहे का मतलब अब तुम समझती हो कि भगवान के खुरपा से तुम्हारे कमी नहीं ना पूछे। हाँ क्या भगवान के खुरपा खुरपा नहीं हराम जादे, तो खुरपा नहीं होता, कृपा होती है। अरे खुरपा याद रखना, खुरपा नहीं तो कहते फरफा। सुबह तक मंच में खड़े लाकर नहीं छोड़ोगे, मेरे पाले में पड़ोगे तो याद रखना। बेटी ओ बेटी क्या हुआ? अच्छा ये बताओ, नाश्ता पानी पका लौड़ी बनवा दे। तेरी नाश हो जा। पकलौड़ी नहीं, उसे पकौड़ी कहते हैं बेवकूफ। पकौड़ी लागत नहीं खाती, ऐसा कर दुकान चला जा तई 10-5 के गाड़ मोट लेता। अबे थारे कौन मोट नवा दाल मोटा ए समझदार है। आज ढाई दे न तोरे लात। तू कितना समझदार है। अरे वो पढ़े लिखे नहीं। अच्छा कितनी पढ़ाई किया? मैं उम्मीद तो बहुत कह रहे हो। अच्छा मगर 61-62 में फेल हो गया। ये कौन सी पढ़ाई है रे? अरे वो 61-62। हराम जादे, मेरे सामने तमीज से बात करो। बेटी चलो हटाओ, गुस्सा ना। मैं तुम्हारे बारे में बहन भैया कमेटी वाले 2 किलो झटकुल्ला ले आओ बेटी। हराम जादू से रसगुल्ला बोलते हैं। चलो हटाओ, याद रखना। आज चलो तुम्हारा भैया बुलाए हैं। कौन बुलाया? भैया हाथ निकाल, हाथ निकाल। भैया बुलाए, पैर निकाल जल्दी। तो हमका लागत पितरो ना पाप। भैया नहीं, भैया। हाँ हाँ भैया। चलो चलो चलो। अरे भैया चरणी में आपके, अरे बहना का भैया चरण में आपके, बहना का अरे मुझको यही आशीष दो भैया, सिद्ध हो। हाँ भैया, तुम तो जानती हो बाबूजी अरवातश्री का स्वर्गवास हो गया। इस वक्त अपने परिवार में हम तो ही लोग। हाँ भैया, मुझे पता है कि आप मुझे बहुत चाहते हो भैया, लेकिन जब से माँ गई है, पिताजी गए हैं, तब से आपने ही तो मेरी परवरिश की है भैया। गुड़िया, आज मैं जो तुझसे कहूँगा हमारी बात को मानोगी गुड़िया? भैया आपकी बात शराखों के पास है भैया। और मेरी प्यारी बहना बहना बहना
नहीं बताओगी? आपको नहीं पता भैया मैं किस लिए इतनी खुश हूँ। आज मैं भैया इतनी खुश इसलिए हूँ। बोलो गुड़िया। आप बैठ जाओ भैया, मैं सब बताती हूँ भैया। भैया जो बात कहने जा रही हूँ बड़े ध्यान से सुनना भैया। और मुझे पता है कि आज तक जिस वस्तु जिस चीज जिस जगह पे मैंने अंगुली रखा है उसको मेरे भैया ने मुझे लाके दिया है भैया। तो भैया मुझे पूरा विश्वास है और मैं पूरे विश्वास के साथ आपके पास आई। सुनिए भैया मेरे खुशी का कारण। अरे भैया सुनो एक तमन्ना हमारी। भैया सुनो एक तमन्ना हमारी। हाँ भैया सब बताओगी कि भैया सुनो एक तमन्ना हमारी। अरे चमन घूमने की घूमने की। हाँ भैया इसीलिए मैं बहुत खुश थी और ये बात आपके पास पूछने के लिए चली आई भैया। गुड़िया तुम तो जानती हो ये जंगलपुर शहर की प्रजा हमारे नाम की जय जयकार करती है, इसलिए शौक से जाओ, लेकिन हर वक्त हमारे मान और सम्मान का विशेष ध्यान रखना। आपने क्या कहा? मान और सम्मान और मर्यादा। भैया आपको पता है कि आपकी बहन अपना गला कटा सकती है भैया, लेकिन आपका सर नहीं नीचा करवा सकती भैया। मैं तो यही सोचता हूँ कि बहन हो तो हमारी बहन जैसी, क्योंकि अपने भाई का मान सम्मान अधिकार मर्यादा जिंदगी में बचा कर रखा। सुनिए भैया, अरे आप देखो रहिए भैया मेरे, और शाम तक अपने जल्दी भवन आऊंगी। मेरे प्यारे भैया, मेरे प्यारे भैया, अरे शाम तक आपने देखो भवन आऊंगी। हमारी बहन कितनी समझदार है, बहुत समझदार है। राय दरबारी, आज मैं तुझसे एक राज की बात बताना चाहता हूँ। कौन सी राज की बात है? राज की बात तो है, जब मेरा बचपना था, अच्छा, हमारे पिताजी की जमींदारी इस चंदनपुर शहर में गूंज रही थी। तभी बिरजू नाम का नौकर हमारे यहाँ नौकरी करता था। अच्छा, साथ में उसका बेटा
जिसका नाम भीमा था वो भी साथ में आया करता था। फिर उसका भी बचपना और मेरा भी बचपना। अच्छा, धीरे धीरे दोनों में दोस्ती हो, यानी धीरे धीरे दोनों में दोस्ती हो गई भीमा और मुझ में। अच्छा लंबरी, संयोग बस कि हमारे पिताजी और माता श्री का स्वर्गवास हो गया। कुछ दिन बीता, भीमा का रिश्ता तय हो गया, लेकिन भीमा ने कहा कि मेरे दोस्त भूप सिंह तुम्हें बारात चलना होगा। फिर जैसे ही मैंने निमंत्रण पाया बारात गया। अच्छा, और जैसे ही मैंने भीमा की दुल्हन को देखा मेरा दिल होगा, दिल मका होगा। इतनी खूबसूरत थी, इतनी सुहानी थी। अच्छा, कि उसे देखकर इस भूप सिंह का चैन अमन उड़ गया। तब से मैंने उसे बुला करके दारू पिलाना शुरू कर दिया। अच्छा, और हम दोनों इस वक्त नशे में हर वक्त चूर रहते हैं। मैं तो सोचता हूँ किसी दिन हवेली बुला करके भीमा को इतनी ज्यादा शराब पिला दूंगा और उससे कहूंगा मेरे दोस्त भीमा एक बार अपनी दुल्हन को इस हवेली पे एक रात के लिए, मेरा सारा सपना साकार हो जाए। और जैसे ही मैंने उसकी दुल्हन को देखा तो मुझे हुआ क्या हुआ? और आशिकों का नाम हो, मुझे देखते ही प्यार हो गया। प्यार हो गया। और आशिकों का नाम हो, उनका नाम जय हिंद दीवान जी। हवलदार साहब जय हिंद, जय हिंद सर। और ये यहाँ सब क्या हो रहा है? क्या हो रहा है उसमें बोल रहे? शायद आप लोग नहीं जानते, दीवान शुक्ला जी, न घूस खाता हूँ न मूस खाता हूँ, जात का ब्राह्मण हूँ इसीलिए बकरा खाता हूँ। हवलदार जी, आपका नाम क्या है? हवलदार हुकुम। अच्छा, हवलदार हुकुम। ये नाच किसका है यहाँ जो हो रहा है? उसमें बोलो। शुक्ला जी का। कहाँ गया साला शुक्ला जी? सो रहे हैं। सुबह चले जाना, परमिशन कार्ड लेके हथगाम थाने में आ जाएंगे। और आप लोग यहाँ सभी लोग क्या कर रहे हैं? यहाँ हाँ, यहाँ शोर शराबा जरा नहीं होगा। थाने के सामने किसने परमिशन दिया? अब दोबारा किसने दिया? बजाने। अब दोबारा कोई बाजा नहीं बजाएगा। कोई बाजा नहीं बजाएगा। हवलदार जी, हवलदार चौकीदार किधर गया यार? ए चौकीदार इधर आ। चौकीदार को बुला।
साहेब में चौकीदार। हमें हवलदार, ये साहेब में चौकीदार कौन सा है? साहेब हवलदार चौकीदार साहेब, आप चौकीदार में तो यहाँ खड़े खड़े मुंह देख रहा है। कुर्सी मेरा बाप लगाए नहीं, सामने लगा कुर्सी लेके आ। हवलदार जी आप साइड में हो जाइए। चौकीदार साले मेरी कमर तोड़ देगा। साहब आप गिर का थक गए हैं। हवलदार कैसे गिर गए? अबे भाई ये मुझको लगता है कुर्सी खींच लिए है। अरे साहब न मारे। अबे चौकीदार कुर्सी सामने ला दे। चौकीदार मेरा सामान खड़ा करो। अबे बंदूक तो बेटा चौकीदार। जी साहेब। क्या नाम है तुम्हारा? साहब मेरा नाम गणपति है। अच्छा चौकीदार गणपति? साहेब गणपति नहीं गणपति। जुबान दोहराएगा ना साहेब? तो बेटा चौकीदार। जी साहेब। इधर चलो, इधर चलो। कौन जात हो बे? मैं बहुत ऊंची जात का। इधर चल, इधर चल। कितनी ऊंची जात का बे? साहब बहुत ऊंची कास्ट का हूँ। वैसे कोई नाम है? साहब मैं जात का पासी हूँ। वैसे भी जानता हूँ कि पासी पूसी ये नौकरी ज्यादा करते हैं। पासी पूसी नौकरी बहुत ज्यादा करते हैं। हाँ तो बेटा चौकीदार। जी साहब। कोई नशा पत्ती करता है? ना साहब कोई नशा पत्ती नहीं। इधर चल, इधर चल। बीड़ी पीता है? बीड़ी भी नहीं पीता। इधर चल, इधर चल। क्या तुमसे मांगा हूँ? हमें हवलदार जी मैं आपकी इज्जत करता हूँ। आप मुझसे सीनियर है, पद में नीचे हैं। हाँ तो चौकीदार। जी साहेब। गुटखा खाता है? नशा कुछ नहीं करता हूँ साहब। कुछ नहीं करता? ना साहब। तब तो दारू पीता होगा? नहीं साहब पीता नहीं हूँ, कभी कभी बना लेता हूँ। हमें चौकीदार पीता नहीं बना लेता है? हाँ साहेब। तेरा पापा पीता है? नहीं वो कभी कभार पीते हैं। इसीलिए धोखे से पी के पौवा इनका पैदा का दिन हो है। मिलवनिया पासी है, बनाता है लेकिन पीता नहीं। क्यों हवलदार? बेटा चौकीदार गणपति। साहेब गणपति बोलिए। हाँ गणपति। अखबार वाला आया है? नहीं साहब आज नहीं आया। नहीं आया ना? क्यों नहीं आया? साहब उसके ससुराल में कुछ मैटर हो गया था, वहाँ चला गया था। अच्छा चाय वाला? चाय वाला भी नहीं आया था। खैर कोई बात नहीं, लाओ एक बीड़ी पिलाओ। पिलाओ साहेब। ना साहब लेके आ। बीड़ी लेके आ। हवलदार जी आज मैं बहुत थक गया हूँ। हाँ तो चौकीदार को बोलो। चौकीदार बीड़ी ला। कितना टाइम लगाता है चौकीदार का काम, समझ में नहीं आता। हमें चौकीदार बीड़ी ला। क्यों बे चौकीदार? हवलदार जी क्या क्यों बे भट्ठा फिट किया है क्या? ना साहब। बीड़ी क्यों पीता थी? साहब मैं सोचा ये रास्ते में जाते जाते बुझ जाएगी इसलिए सुलगाते लाया। तो भोसड़ी के माचिस नहीं खरीदता? साहब अभी
पीछे वाली दिए कहाँ है? पीछे वाली? हाँ साहब। क्या बे? पगार साहब। एक बात ध्यान देना चौकीदार, जी साहब। अभी तू नहीं जानता मैं कितना मादर चोद पुलिस हूँ। साहेब आप मादर चोद है? मैं मादर चोद हूँ। जुबान लड़ाएगा साले, मूड डिस्टर्ब कर दिया। इसी तरीके अभी ट्रांसफार्मर होके जब आ रहा था, ट्रांसफर होके जुबान लड़ाएगा। वैसे भी हम दोनों लोग यहाँ नए नए भर्ता हुए हैं। साले भर्ती औरतें होती है जिनके पेट में बच्चा होता है जिला अस्पताल में, हम लोग मर्द है भर्ता होते हैं। चौकीदार वैसे मैं बहुत थका हूँ, चेयर अंदर लगाइए और मैं आराम करने जा रहा हूँ। कोई भी आए तो मुझसे बताना। मान लीजिए थकी मांदी शरीर अगर मैं सो जाऊं, हाँ तो आप दो में एक जन मुझे जगा दे। ठीक है साहब। हवलदार जी देखिए, आप कुछ सुनाते रहे, चौकीदार को डांटते रहे ताकि ये जगता रहे। हाँ साहब कुछ सुनाइए आप। जिला मोहब्बत वाला अरे क्यों में ऐसे डाला अपने ले मेरी जान। अरे हवलदार जी, क्या तुम भी लता मंगेशकर की अम्मा बनती हो? हमें वो गीत सुनाओ ताकि सब लोगों को पसंद आए। जय हिंद। क्या हो रहा था? गाना हो रहा है। तुम कौन हो यहाँ के? हवलदार हुकुम। ये खाना है कि रंडी खाना है हराम खोर? खाना नहीं रंडी खाना बना लिए हो। हमारा नाम इंस्पेक्टर रंजीत है। आज